हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं और आज इसमें भी हम प्रारंभिक रसायन विज्ञान को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम प्रारंभिक रसायन विज्ञान में समस्थानिक व समभारिक को पढ़ेंगे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को पढ़ेंगे। यहाँ से अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स। देखिए, समस्थानिक और समभारिक को समझने से पहले हमको सबसे पहले परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को समझ लेना होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई तत्व यक्ष ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका होता है, नीचे परमाणु क्रमांक होता है। ये चीज़ याद रख लीजिए, नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार होता है। ऐसे इसको व्यक्त किया जाता है रसायन विज्ञान में। इसको समझ लीजिए, कोई भी तत्व है, मान लीजिए यक्ष एक तत्व है, तो उसका परमाणु क्रमांक नीचे लिखा रहेगा और परमाणु भार ऊपर लिखा रहेगा। देखिए, परमाणु क्रमांक के लगभग दुगुना जो है परमाणु भार होता है। ये कोई रूल नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट दुगुना होता है, मतलब लगभग उसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो परमाणु भार तो हमेशा सर पर ही रखा जाता है। आप ऐसे याद रख लीजिए, भार जो है हमेशा खोपड़ी पर रखा जाता है, तो परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक नीचे। अच्छा, इसी परमाणु भार को आप यहाँ द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। परमाणु भार को यहाँ पर द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। पहले समस्थानिक और समभारिक को समझने से पहले हमको इसको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई तत्व ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का देखिए, ये नीचे 8 लिखा है, ऊपर 16 लिखा है। तो नीचे जो है वो परमाणु क्रमांक है और ऊपर क्या है, परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है। तो कैसे साइंस में व्यक्त किया जाता है परमाणु क्रमांक को, परमाणु भार को, इसी तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, बहुत से जगहों पर ऐसे बहुत से लोग लिख देते हैं, किताब में भी हो सकता है कि 8 इधर रहेगा और 16 ऊपर हो जाएगा, इस साइड में रह जाएगा, तब भी आप वैसे ही मानेंगे। ये नीचे परमाणु क्रमांक रहेगा, ऊपर परमाणु भार। देखिए, परमाणु भार जो होता है वो ऊपर खोपड़ी पर होता है, ऐसे याद कर लीजिए। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है 8O16, तो भी आप पहले को परमाणु क्रमांक मानिए और बाद वाले को परमाणु भार मान लीजिए। ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको, या तो इस फैशन में मिलेगा या तो इस फैशन में मिलेगा। तो इनको अच्छे से समझ लेते हैं हम। देखिए, फिर से एक मिनट आप देख लीजिए। जैसे सोडियम है, सोडियम Na, सोडियम नेट्रियम है, तो आपको सोडियम याद नहीं करना है, आपको केवल यही देखना है कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक कैसे लिखे जाते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार जो है 23 है। तो ये इनका परमाणु क्रमांक हो गया, ये इनका परमाणु भार हो गया, ये द्रव्यमान संख्या हो गई। तो इसी तरीके से तत्वों में परमाणु क्रमांक को परमाणु भार व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, अब समस्थानिक के बारे में हम पढ़ते हैं। समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक और समभारिक के बारे में सबसे पहले मोजले ने 1913 ईस्वी में बताया था। तो देखिए, यहाँ पर ये सन और मोजले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। समस्थानिक क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, समस्थानिक के लिए आप देखिए, एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके एक ही तत्व, ध्यान में रखिए, इसमें एक ही तत्व कंडीशन है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें भी फंसा देते हैं। तो एक ही तत्वों के, एक ही, अभी हम समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तत्वों के वे परमाणु, एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, देखिए, एक ही तत्वों के वे परमाणु, यहाँ ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, एक ही तत्वों की यहाँ पर चर्चा है, एक ही तत्व होना चाहिए। एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान, व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न माने अलग अलग होते हैं।
वो क्या कहलाते हैं, होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसको आपको ये डिफिनीसन भी याद रखना पड़ेगा, बिना डिफिनीसन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक व परमाणु भार। तो परमाणु भार यहाँ पर देख लीजिए, परमाणु भार। परमाणु भार को आप द्रव्यमान संख्या भी इस समय बोल सकते हैं आप, क्योंकि कभी कभी परमाणु भार ना लेकर द्रव्यमान संख्या दे देता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और परमाणु भार क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब समझिए, एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण अभी आप देखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, एक तत्व हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया से तरीके से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन के देखिए 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लिख रहे हैं, अभी आप देखिए। तो देखिए एक हाइड्रोजन होता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका भी परमाणु क्रमांक, इसका भी परमाणु क्रमांक 1। नीचे हमने बताया परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन इस हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है 1 है, और इसका परमाणु भार 2 है, और इसका परमाणु भार 3 है। तो देखिए ये क्या हो गए, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, एच एच एच। तो देखिए एक ही तत्व हुआ कि नहीं, एच का मतलब हाइड्रोजन 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 हुआ। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान। तो देखिए इनके परमाणु क्रमांक, नीचे परमाणु क्रमांक 1 है, और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो परमाणु भार तो ऊपर खोपड़ी पर होता है, देखिए भार तो खोपड़ी पर रखा जाता है, इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। अच्छा, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक, क्योंकि अधिकतर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है, पहला होता है 1H1 होता है, उसको प्रोटियम बोलते हैं। इनको याद रखिए, 1H1 प्रोटियम कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे यूपीपी बैठ रहे हैं, यूपीएसआई बैठ रहे हैं, दरोगा बैठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये केवल पेट के लिए नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। जितना हम वीडियो पेट के लिए बना रहे हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। किसी का साल पेपर, किसी का साल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर देख लीजिए, इन्हीं सब से क्वेश्चन मिल रहे होंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो इसको देखो, ड्यूटीरियम, 1H2 को ड्यूटीरियम बोलते हैं, इनको भी याद रखना पड़ेगा, ये ड्यूटीरियम कहलाता है। एक ट्राइटियम कहलाता है, ट्राइटियम कहलाता है। तो इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ये सब क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसी प्रकार आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी बता सकते हैं, C फॉर कार्बन 6 होता है और कार्बन 12 होता है। एक कार्बन 6 होता है, 14 होता है। तो कार्बन से निश्चित तौर पर आप परिचित होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो कार्बन डेटिंग पद्धति में C14 का उपयोग किया जाता है, जिससे अवशेषों का पता लगाया जाता है कोई कितना साल पुराना है, यह अवशेष कितना साल पुराना है। कार्बन डेटिंग पद्धति C14, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ा। बिना हिस्ट्री इसके देखिए बहुत बार पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कितनी साल पुरानी थी, वो C14 से पता लगाया गया था, कार्बन डेटिंग पद्धति से। तो ये देखिए कार्बन 2 होते हैं, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है, माने जिसका परमाणु भार 12 होता है, एक का परमाणु भार 14 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही तत्व है, कार्बन कार्बन, परमाणु क्रमांक एक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो यह क्या हो गया, यह समस्थानिक हो गया। तो देखिए समस्थानिक की परिभाषा भी ऐसे कभी कभी परिभाषा पूछ लेगा, तो कभी कभी उदाहरण इनके पूछ लेते हैं कि बताइए समस्थानिक हैं कि संभारिक हैं। तो यहाँ बहुत आसान हो गया भैया, यहाँ इस बात को ध्यान में रखिए, एक ही तत्व होना चाहिए। अभी हम कुछ उदाहरण देंगे, आप उसको बताइएगा। एक ही तत्व होना चाहिए, तो एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए
अभी यहाँ पर लाइट कट गया है, थोड़ी देर बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है वीडियो बढ़िया से रिकॉर्ड ना हो रहा हो, ठीक है। चलिए, इसी कटे हुए लाइट में ही हम यह वीडियो पूरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम उचित बढ़िया वीडियो बन रहा होगा, स्पष्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया समस्थानिक हो गया। तो समस्थानिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान गए। अच्छा, अभी हम समभारी भी पढ़ाएंगे, तो कुछ उदाहरण लेकर आपसे पूछेंगे और आप उनके आंसर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर दे ले जाएंगे। तो चलिए, समस्थानिक के बाद हम जो है समभारी पढ़ते हैं। समभारी क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर समभारी के बारे में, समभारी देखिए, समभारी को इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है, इसमें देखिए समस्थानिक और समभारी दोनों में बहुत अंतर है। इनको आप अच्छे से थोड़ा सा समझिए। वहाँ पर देखिए समस्थानिक में एक ही तत्व था और यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार याद रखिए, जिनके परमाणु भार एक समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। समभारी को इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं, समभारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार एक समान। तो यहाँ परमाणु भार क्या है, एक समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न। तो यहाँ परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। तो इसमें देखिए जस्ट उसका उल्टा है। एक चीज़ क्या क्या है, उल्टा है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक एक समान होते थे और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते थे, और इसमें परमाणु भार जो है एक समान है। परमाणु भार कैसा है, एक समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यह देखिए क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। अच्छा, समस्थानिक में एक चीज़ और है। समस्थानिक में देखते होंगे कि एक ही तत्वों के परमाणु थे और यहाँ भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। तो देखिए, परीक्षा में क्या करते हैं, कभी कभी डिफिनीशन देकर हमको कंफ्यूज कर देते हैं, समस्थानिक को लेकर और समभारी को लेकर। समभारी के लिए लिख देंगे, वो देखिए, एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार एक समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। ऐसे विकल्प में दे देंगे तो पता चला आप इसी पर टिक मार दिए, गड़बड़ हो गया। एक ही तत्वों के नहीं, भिन्न भिन्न तत्वों के, इनको एकदम क्लियर करके लिखना है। भिन्न भिन्न तत्वों के, समभारी में भिन्न भिन्न तत्व होता है। तो ऐसे ही कुछ उल्टा पुल्टा ये कंफ्यूज करके हम लोगों को करते हैं। अगर आप ढंग से पढ़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण इनके हम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण को देखिए, यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन C कितना होता है, C6 होता है, 14 कार्बन होता है। कार्बन 14, जैसे हमने बताया, कार्बन डेटिंग पद्धति पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का पता जो लगाया गया कितना पुराना है, वो C14 के द्वारा पता लगाया गया था, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। तो C14 हो गया, और एक नाइट्रोजन होता है, ये 14 हो गया। तो ये देखिए, ये क्या हो गए, ये समभारी के हो गए। यहाँ पर देखिए C और N, ये कार्बन है, N फॉर नाइट्रोजन है। तो ये भिन्न भिन्न तत्व हुए, एक ऐसे तत्व हुए, भिन्न भिन्न तत्व हुए। तो ये क्या हो गए, समभारी हो गए भैया जी। और एक चीज़ इनके डिफिनीशन में भी अक्सर लोग भूल जाते हैं। कभी समस्थानिक वाले में समभारी वाला डिफिनीशन बताने लगते हैं और समभारी वाले में समस्थानिक वाला। तो कुछ करना ही नहीं है। समभारी, सम शब्द से आप समझ सकते हो सम समान, सम माने समान, बराबर, भारी माने भार, माने जिनके परमाणु भार एक समान हो। सम माने एक समान हो, भारी माने भार। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं, एक अंदाजा तुरंत लगा के बता सकते हैं। तो वे जिन भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार एक समान होगा।
परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा तो वो क्या हो जाएगा, समभारी। और समस्थानिक में क्या है, जब ये समभारी का आपको पता चल गया तो जस्ट इसका उल्टा बोल दीजिए तो समस्थानिक हो जाता है। जैसे समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु भार नहीं समान होगा, परमाणु क्रमांक एक समान होगा। तो एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर करके पढ़ सकते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक एक समान होता है और समभारी में परमाणु भार एक समान होता है। समभारी परमाणु भार एक समान होगा। यहाँ पर देखिए और उदाहरण देखिए, और भिन्न भिन्न तत्व होगा। जैसे कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, देखिए भिन्न भिन्न है कि नहीं है। अब इनके परमाणु भार देखिए एक समान है लेकिन परमाणु क्रमांक देखिए भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। दूसरा देखिए यहाँ पर जैसे हम और उदाहरण ले लेते हैं, आर्गन। देखिए आर्गन का 18 होता है, ऊपर 40 होता है। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम होता है, ये 18 होता है, ऊपर 40 होता है। तो ये परमाणु क्रमांक इनके क्या है, इनके परमाणु क्रमांक देखिए एक समान है। और हम थोड़ा सा गलती कर दिए, देखिए यहाँ 20 होता है तो इनके परमाणु क्रमांक देखिए भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं और परमाणु भार एक समान हो जा रहे हैं। परमाणु भार देखिए एक समान हो जा रहा है और परमाणु क्रमांक क्या हो जा रहा है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है। तो देखिए यह क्या हो गया, यह एक समभारी हो गया। तो ये बहुत आसान है, इनको निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए तैयार करके जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब बिना पढ़े अगर आप परीक्षा हॉल में जा रहे हैं तो दिक्कत है, ये सब अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा चलते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं, आप उसको बताइएगा कि वो समस्थानिक है कि समभारिक है। यहाँ पर हम उदाहरण लिख रहे हैं, देखिए उदाहरण यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे हमने Cl क्लोरीन लिखा, ठीक, और इसको हमने लिख दिया अब ये बताइए समस्थानिक है कि समभारी हैं। ऐसे आपसे परीक्षा में दे देते हैं, वो कुछ उनको कुछ करना नहीं है, ऐसे कुछ उदाहरण दे देंगे, आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं, केवल इनका मतलब समझ जाइए। वो दे देंगे उदाहरण ऐसे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर बता सकते हैं ये समस्थानिक हैं कि समभारी हैं। पहली बात तो आप Cl देखते ही समझ जाइए कि एक ही तत्व हैं, एक ही तत्व हैं तो वैसे ही ये समस्थानिक होने चाहिए। वैसे अब देखते हैं एक समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक एक समान। तो नीचे देखिए परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये समस्थानिक हो गए। बहुत अच्छे तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा चलिए एक दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, उनको आप देखकर बताइए। जैसे हमने लिख दिया, हमने पोटेशियम लिख दिया 19 और इनका परमाणु भार 40 होता है, और कैल्शियम लिख दिया 20 और इनका परमाणु क्रमांक 40 होता है। अब ये बताइए ये क्या है, ये समस्थानिक हैं कि समभारी हैं। अगर आपने डिफिनीशन अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आप इनको बता सकते हैं। तो इनको देखिए, इनको बहुत आसानी से बता सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्व हो गए, भिन्न भिन्न तत्व। देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम को कैलियम भी कहा जाता है, और ये Ca से कैल्शियम हो गया, एक पोटेशियम एक कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम भिन्न भिन्न हो गए और इनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, कभी कभी परमाणु भार ना बोलकर द्रव्यमान संख्या, देखिए भिन्न भिन्न हो जा रहा है और परमाणु भार एक समान हो जा रहा है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जा रहा है। तो यह क्या हो गया, यह समभारी हो गया। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, और आप निश्चित तौर पर समस्थानिक और समभारिक पढ़ के जाइए एग्जाम हॉल में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और देखिए अगर थोड़ा बहुत वीडियो में अंधेरा है तो भी अगर समझ में पूरा दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा समझ में आने का है, मुद्दा शिक्षण पद्धति का है, मुद्दा दिमाग में बैठने का है, समझ में आने का है। तो देखिए आज हमारा वीडियो इतना ही, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।